इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा अहम इजलास हुआ और अब ये सोचा गया है कि चंद रोज़ बाद ये फैसला होगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं इनके खिलाफ अदालत में भी दरखास्तें हैं, इलेक्शन कमीशन में भी मामला पहुंच गया है और उन्होंने मोहलत मांगी है। इन्होंने कहा है कि जी चीफ इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है कि इनको कुछ वक्त दिया जाए जवाब जमा कराने के लिए, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कि जी ये उनके नून लीग से राब्ते हैं, दीगर सही काम नहीं कर रहे और बहुत कुछ, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो गुलाम नबी साहब ये अभी लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन में भी सोच विचार हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कह रहे हैं कि वो पक्का हाथ डालें कि फवाद चौधरी साहब बच ना सके, क्योंकि ये नाअहली वाला मामला भी खबरें ये हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करने या ना करने से मुतालिक फैसला अभी नहीं हो सका, यानी ये बात हो रही है। बिल्कुल बातचीत हो रही है। आज भी इजलास हुआ था और ये इजलास चल रहे हैं और इसके ऊपर सोचो विचार जारी है कि किस तरह का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने जो उनके वकला पैनल हैं उनसे भी मशावरत कर रहा है और क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एज हाई कोर्ट के जज जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं और इनके दिए गए फैसले के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो सकती है। माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश पिछले एक हफ़्ते से जारी है। हमने पिछले हफ्ते में भी आपको ख़बर दी थी कि माफ़ी तलाफ़ी हो गई है, होने की कोशिश हो रही है और ये कहा गया है कि आइंदा आपके हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी। हम पोजीशन को भी साथ लेके चलेंगे, एक दफ़ा इस मामले की माफ़ी जो है वो दे दी जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि इंटेग्रिटी का सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह से माफ़ियाँ देता रहेगा कि जो चाहे उसको आग लगाने की बात कर दे, जो चाहे उसको जो गारों का ज़माना है उसमें धकेलने की बात कर दे और इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोशी से बर्दाश्त करता रहे? ये एक आइनी अदारा है। इस वक्त तमाम पाकिस्तान के लोगों की नज़रें इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगी हुई हैं और जो आपने बात की है दीगर अदालतों में इस तरह के केसेस की, तो वो बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं। उसमें शवाहिद और बाकी हर शय जो है वो साफ वाज़े तौर पर बता रही है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने अपने एसेट्स छुपाए थे, उन्होंने डिक्लेरेशन जो भरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इलेक्शन कमीशन में, वो डिक्लेरेशन गलत था, हल्फनामा गलत दिया गया और उसके बाद भी वो ऐसे जराइम कमिट करते रहे और सहाफ़ियों के साथ और दीगर जगहों पे, जिसकी तफसील जो है मुख्तलिफ उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं उसमें मौजूद है। कुछ हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, ज़ेर समाअत हैं, एक आध सुप्रीम कोर्ट में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अभी मेन चीज़ वो देख रहे हैं। अब फैसला उन्होंने करना है कि अगर वो इस तरह से माफ़ियाँ देंगे तो अगली दफ़ा कोई पेट्रोल और तीली लेकर भी पहुंच जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन तो फिर क्या, फिर खुद इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये बाबू डोगर साहब, एक होता है तसलसल किसी चीज़ का, एक किसी ने एक दफ़ा गुस्से में कोई बात कह दी, चलें जी फ़लाँ ने कह दिया इलेक्शन कमीशन के बारे में, कभी कह दिया। ये फवाद चौधरी साहब का खासा ये है कि सहाफ़ी हों उनको मतलब ज़दो को करने से भी पीछे नहीं हटे। तो कहते हैं थप्पड़ मारना कौन सी बड़ी बात है। और इसी तरह से कोई केस अगर कोई ले आया सहाफ़ी कि जी ये चीज़ इनके पास है, इन्होंने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की, तो उस पर भी ये वो ज़ातियात पर उतर आते हैं, मतलब ज़ाती तौर पर उसको ले जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन से ये काम हो गया, तो ये नहीं कि कोई एक इंसिडेंट है या कोई एक वाक़या है, ये बढ़ता चला गया है काम। समझ साहब, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को ढील दी हुई है कि तुम जो मर्जी करते फिरो, जहाँ मर्जी दंदनाते फिरते रहो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम चाहे जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्टों के साथ बदतमीज़ी करो, उनको मारो पीटो, जो मर्जी करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अब उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो आइनी अदारे जो हैं उनके सरबराहान जो हैं उन पे भी वो एलिगेशन लगा रहे हैं। मगर जिस तरह से वो समझते हैं कि जी हाँ ये नून लीग है, शबाशी के बारे में जो मज़ीद सियासी स्टेटमेंट दे दें या नवाशी के बारे में दे दें या नून लीग वालों के बारे में दे दें, ये क्या, ये तो सियासी बयानात हैं, देते रहें, तो इस तरह हम अदारों की भी पगड़ियाँ उछालनी शुरू कर देंगे। यानी कि अगर आज मेरा मतलब है कि इलेक्शन कमीशन नहीं उनको जवाब देता
तो कल हो सकता है कि कल वो कोर्ट्स के बारे में भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हौसले इसी तरह से बढ़ते हैं, कल वो जजेस के बारे में भी इस तरह के कलमात अदा करना शुरू कर दें। और फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका, जिस तरह से गुलाम मुद्दा साहब कह रहे हैं कि उसका जो ओहदा है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है, एक आइनी अदारा है, उसकी आइनी जो है उसने आइनी जिम्मेदारियाँ हैं। तो यहाँ पर अदारों को खड़ा होना पड़ेगा इन इस तरह के मिनिस्टर्स को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।